सो हेलो गाइज, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। और आज के टैली ग्रुप की इस सीरीज में हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। करंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से लेजर्स हैं जो करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंडर आते हैं, उनको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी होता क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी कि वो पैसा जो हमने उधार ले रखा है और एक टाइम बाद हमें पे करना है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। और जो लायबिलिटी है वो दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, इसका मतलब है कि वो पैसा जो हमने लंबे टाइम तक उधार ले रखा है, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया है 20 से 30 लाख रुपए का। अब इस लोन को चुकाने के लिए हमें 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी, यानी लंबे टाइम की उधार। इसी तरह से करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो लायबिलिटी जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं और जो लायबिलिटी घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि हमने किसी से उधार में माल परचेज किया, तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ जिसको हमने पैसे देने हैं। अब हम इसे 2 महीने में, 3 महीने में पैसे दे देंगे, फिर से माल परचेज कर लेंगे, फिर इसे पैसे दे देंगे, यानी कि ये लायबिलिटी चलती रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे माल बिकता जाएगा वैसे मैं परचेज करूँगा, पैसे देता रहूँगा। तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी कहलाती है। करंट लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से लेजर्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो करंट लायबिलिटी ग्रुप है वो टैली के अंदर प्राइमरी ग्रुप है, यानी कि करंट लायबिलिटी के कई सब ग्रुप बने हुए हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिसके कारण करंट लायबिलिटी ग्रुप का कम यूज कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से माल उधार खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ग्रुप मिलता है सन्ड्री क्रेडिटर का। तो जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम इस ग्रुप के अंडर रखते हैं। इसी तरह से अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या हम कोई प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, या कोई रिजर्व बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रोविज़न ग्रुप इसमें मिल जाएगा। तो उसका यूज हम करते हैं, जो कि करंट लायबिलिटी का ही सब ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम कोई जीएसटी वगैरह पे करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी लेजर हम जीएसटी के क्रिएट करते हैं टैली में, तो उसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर रखते हैं। और ड्यूटी एंड टैक्सेस भी करंट लायबिलिटी का ही सब ग्रुप है। तो ऐसे कई लेजर टैली के अंदर बने हुए हैं, जिसके कारण हम करंट लायबिलिटी ग्रुप का यूज कम करते हैं। फिर भी कुछ लेजर्स हैं जिनको हम करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जांपल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये लेजर्स हैं, इनको हम करंट लायबिलिटी ग्रुप में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रुप के साथ। तो जुड़े रहेगा एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू गाइज।